हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन लिए वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। इंग्लिश आपको पता है 15 मार्क्स की पूछी आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया 5वें नंबर में, चेंज द नरेशन दिया है, ठीक है। ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक दिया गया है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट से स्टार्ट होती है, रिपोर्टेड स्पीच ये जो आपका दिया है लेट से स्टार्ट हो गया, तो लेट से जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं कि शुड का प्रयोग करते हैं। शुड केवल एक ही ऑप्शन पे है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा तीसरा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 6वें नंबर में देखते हैं PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है। बहुत लोगों को लगता है बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं भाई, देख लो। देखो अगर आपको प्रपोजिशन ये सब चीज़ें कुछ आती होंगी, बेसिक आता होगा इंग्लिश का, तो आप PQRS उड़ा देंगे तुरंत, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर ए लॉन्ग होता है, पढ़ा होगा, फॉर ए लॉन्ग होता है। और प्रेजेंस के बाद में हमेशा प्रपोजिशन इन आती है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि SRPQ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। अब या तो इस मेथड से करिएगा, फॉर ए वैरायटी, तो एस के बाद में 6 कभी नहीं आएगा, मतलब लास्ट में एस का ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। और फॉर ए लॉन्ग ही होता है तो SR लगेगा, SR इसमें, बात खत्म। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाला राइट इसलिए क्योंकि PQ होगा, क्योंकि 2 डिकेड्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे PQ हो जाएगा। अब QP इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या लिखा है, इन द आर्ट सीन ऑफ न्यूयॉर्क विथ 2 डिकेड्स ऑफ देयर प्रेजेंस, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंस के बाद हमेशा इन प्रोपोजिशन लगती है, इसलिए PQ ही बनेगा यहाँ पे। दोस्तों पहला राइट ऑप्शन है। थ्रो एंड थ्रो मतलब होता है पूरी तरह से, थ्रो एंड थ्रो मतलब कि ऐसे समझ लो, फेंक रहा है किसी चीज़ को, तो थ्रो एंड थ्रो मतलब फेंक रहा है, ऐसे समझ लो। तो मतलब फेंक रहा है मतलब पूरी तरह से कह सकते हो, पूरी तरह से या हमेशा के लिए, सदैव, तो एंटायरली होता है, ये सभी को आता होगा। अब यहाँ पे थोड़ा एंटोनियम सैनोनियम थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या रहा है। चूज अप्रोप्रिएट सैनोनियम, या लिख के आ सकता है बेस्ट एक्सप्रेस लिख के आ सकता है, या क्लोजेट ऑप्शन बताइएगा, या नियरेस्ट ऑप्शन भी लिख के आ जाता है। इन सब का अर्थ होता है सैनोनियम बताना है, ठीक है। हजार्ड माने क्या होता है भाई, खतरा, खतरनाक, यही होता है आपका, ये सब होता है, ठीक है। जोखिम, खतरा, तो डेंजर माने भी यही होता है। सैनोनिम पूछेगा तो ठीक है। 8वें का राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा बनेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे ये है कि चलो भाई कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि इन चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी माने होता है सुरक्षा, ठीक है। प्लेन माने क्या होता है, PLAIN, प्लेन माने होता है मैदान। और एक प्लेन होता है हवाई जहाज वाला, PLANE वाला होता है हवाई जहाज वाला, ठीक है। ये AIN है, ठीक है, तो होता है क्या आपका मैदान। अरोगेंस माने होता है अभिमान हो या फिर गर्व हो, ठीक है। ग्रेसियस माने क्या होता है, ग्रेसियस माने क्या होता है ये बता चुके आपको। या फिर कह सकते हो दयामय, दयामय कह सकते हो, या रमणी कह सकते हो, ठीक है, दयामय कह सकते हो, तो इसका होता है डिग्निफाइड। अब रूड माने क्या होता है, रूड, रूड माने असभ्य हो, जो रूड असभ्य। गोरगोश माने क्या होता है बताइए जरा, चलो आप लोग बताइए गोरगोश माने क्या होता है। देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं। रेस्टोरेंट माने क्या होता है, रेस्टोरेंट माने क्या होता है बताइए। रेस्टोरेंट माने होता है संयमित, ठीक है। रेस्टोरेंट माने होता है आपका, ये रेस्टोरेंट दिया मतलब होता है प्रतिरोध किया हुआ। रेस्टोरेंट माने होता है प्रतिरोध किया गया। रूड होता है आपका असभ्य, रेस्टोरेंट माने प्रतिरोध किया हुआ। और डिग्निफाइड होता है आपका जो आपका दयामय हो, ठीक है। चलो अगला दिया 10वें 11वें में दिया गया एंटोनियम पूछा गया। राष्ट्रिक, राष्ट्रीय माने होता है जो गंवार और देहाती हो, ठीक है। एंटोनियम अपोजिट है तो रिफाइंड हो जाएगा। रिफाइंड माने तो शुद्ध, परिष्कृत कह सकते हो या शुद्ध कह सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ गंवार देहाती है, एक तरफ परिष्कृत है। रूरल माने क्या होता है, रूरल बताइए। RURAL, रूरल माने तो ग्रामीण या ग्राम से रिलेटेड होता है, गांव से, ग्रामीण कह सकते हो। अनसिविलाइज्ड माने होता है असभ्य जो। इनह्यूमन माने होता है मानव में। सोलिसिट माने क्या होता है बताइए। 11 नंबर सोलिसिट माने होता है मांगना या प्रार्थना करना, ये मांगना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो दूसरा हो जाएगा प्रोटेस्ट, विरोध करना। एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, एक तरफ विरोध कर रहे हैं भाई, ठीक है, एंटोनियम होगा। इंट्रीट माने होता है, इंट्रीट माने क्या होता है बताइए। चलो ENTREAT, इंटरनेट माने होता है गिड़गिड़ाना या रोना। इम्प्लोर माने क्या होता है, IMPLORE, इम्प्लोर माने होता है प्रार्थना करना। अप्रोच, अप्रोच में डबल P लगता है, नो एरर में आ सकता है, ठीक है। अप्रोच माने होता है पहुंचना। अगला देखते हैं। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड आपको बतानी है, तो देखते हैं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अग्रेसिवनेस, अच्छा मिस स्पेल्ड पूछा है। सबसे पहले तो मिस स्पेल्ड इसमें गलती कहाँ है, तो मैनलीनेस गलती, क्योंकि मैनलीनेस में डबल N नहीं लगता है,
ठीक है। मैनलीनेस में केवल एक ही एन लगता है, एक एन लगता है केवल, ठीक है। चलो देखते हैं। एग्रेसिवनेस माने होता है आक्रामकता, और अट्रैक्टिवनेस माने होता है आकर्षण, आकर्षक, और बोरिशनेस माने क्या होता है, बोरिशनेस माने होता है उतावलापन। तो और मैनलीनेस माने क्या होता है, मैनलीनेस माने क्या होता है बताइए, इंपॉर्टेंट है। मैनलीनेस माने होता है बहादुरपन हो, या फिर साहसी कह सकते हो। गवर्नमेंट बाई वन, ठीक है, एक तंत्र कह सकते हो, एक सरकार। तो ऑटोक्रेसी, एक की सरकार ऑटोक्रेसी होती है, ठीक है। ऑटोक्रेसी इधर राइट ऑप्शन बनेगा आपका। प्लेटोक्रेसी बता चुके हैं आपको, अमीरों की सरकार, और काफ़ी बचा चुके डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ठीक है। चलो अगला दिया गया यहाँ पे, ही विल नॉट गो देयर इट स्टॉप्स रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अंटिल का प्रयोग करेंगे। अंटिल कौन लगा, इसका रीजन आपको बता दे रहे हैं। ही विल नॉट गो देयर अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मतलब होता है वह वहाँ तब तक नहीं जाएगा जब तक, अंटिल माने जब तक कि बारिश बंद ना हो जाए। अच्छी बात है, अंटिल लगेगा। ही इज एज टारगेट टू एज, जो बहुत ज़्यादा बोले वो होता है मैगपाई, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैगपाई होती है यहाँ पे, याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया डीजल इज सोल्ड। अब मीटर है, मापक यंत्र में आपको पता है, मैंने प्रोपोजिशन बताई। मापक यंत्र में क्या होता है, माप तौल की चीज़ में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई तो पक्का लगेगा, और मीटर के पहले दा लग जाता है, बाई द मीटर होता है, ठीक। क्योंकि अब सोल्ड, अब इसकी हिंदी की पता ही क्या होगा, डीजल है जो मीटर से बिकता है, ठीक है, बाई द मीटर होगा। इट इज आई हु रिटन दिस लेटर, तो हु हैव, इट इज आई हु रिटन दिस लेटर होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा हैव, ठीक है। और अगला दिया ही हैज टॉल देन हैंड्स ए हैंडसम। देखो इसका पहले हिंदी बता दे रहे, इट इज आई हु रिटन दिस लेटर, इसका मतलब हो जाएगा या मैं ही हूँ जिसने इसे बाद में लिखा है, ठीक है। अब इसमें लिखा ही हैज टॉल देन, अब देन का प्रयोग कब करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मच मोर मोस्ट, मच मोर, कंपैरेटिव डिग्री मोर ही होती है, तो मोर टाल होगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ याद कर लेना। और देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मोर ही यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला दिया कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM डैश 9 AM, तो बिटवीन के बाद में हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, याद कर लेना। द कॉलेज इज डैश 4 AM, 4 PM, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर एट होगा, ठीक है, ओवर एट 4 PM हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा बनेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, तीसरा राइट ऑप्शन। अब ये बिटवीन के बाद में हमेशा एंड का प्रयोग आता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों ये कि देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर पाओ आप लोग, प्लीज़ शेयर कर लेना, आप काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड से किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको कम से कम रीजनिंग में 120 और इंग्लिश में 50 और मैथ में आपको 30 और साइंस में आपको 95 प्रैक्टिस सेट कराएं, और जीके में 120 प्रैक्टिस सेट कराएं। और ये मैथ, और अब मैं मैथ और इंग्लिश आपको और बढ़ाता चलूँगा, प्रैक्टिस सेट और मैथ ही इंग्लिश के काफ़ी कराएंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि मैथ आपकी 20 नंबर की आती है और इंग्लिश 15 नंबर की, तो काफ़ी इंग्लिश मैथ करा रहा हूँ मैं। तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, अगर प्ले लिस्ट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना जरूर।